मेरा नाम सुबोध है। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर परचेज डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने शहर रेवाड़ी से गुरुग्राम, जो कि उस समय गुड़गांव हुआ करता था, अक्सर गाड़ी से सफर किया करता था। मुझे अक्सर ही गुड़गांव या आसपास के इलाकों में परचेज का काम देखने के लिए जाना पड़ता था, जहां मैं दिन में काम खत्म होने के बाद नाइट में किसी होटल में रुककर अगले दिन अपने घर लौटता था। वो सर्दियों के दिन थे। शाम के 8 बजे ही कोहरे के कारण सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैल गया था। कड़ाके की ठंड और बाहर जीरो विजिबिलिटी होने के कारण रेवाड़ी की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे थे। मैं क्लाइंट से मिलकर फ्री हो चुका था, लेकिन इतने कोहरे में ड्राइव करके वापस गुरुग्राम जाने के लिए मेरी अंतरात्मा ने उस रोज गवाही नहीं दी। मैंने 2-4 लोगों से होटल के बारे में पूछा और एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस समय जीपीएस का चलन नहीं था, इसलिए नए शहर में ठहरने के लिए जगह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। मैंने अंदाज से एक दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं जितना भी स्टार्ट करता, लेकिन वो उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर कोहरे में नजर गड़ाकर आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक लड़की पायल छम छम करते जाती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर मैं बड़े सकते में आ गया था। अंधेरे सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही थी? मैं भी सोच ही रहा था कि अचानक वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सड़क पर चलते चलते कोई गायब कैसे हो सकता है। सोचते हुए इस बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं कुछ दूर तक हाईवे के किनारे बने होटल के सामने रुक गया। होटल के अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कमरे की चाबी ली और अपना सामान भिजवाने के लिए कहकर 5वीं मंजिल पर बने अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ मेरा सामान लेकर आ चुका था। सुनो, ड्रिंक की व्यवस्था हो सकती है क्या? पहले ड्रिंक भिजवा दो, उसके बाद खाना लगा देना। मेरा इतना कहने पर स्टाफ यस सर कहकर वहां से निकल गया। मैं अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो अचानक ही टीवी की स्क्रीन गायब हो गई और टीवी की ब्लैक स्क्रीन में किसी की भयानक परछाई दिखाई पड़ने लगी। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर लगा फैंसी लैंप धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने कमरे की बालकनी से किसी बिल्ली की रोने की लगातार आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे मन में अब कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। तभी अचानक कमरे की डोर बेल बजी। सर, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आधे घंटे में मैं आपका डिनर भेजता हूँ। ठीक है। मैंने पहला बैग बनाकर ग्लास में डाला और झटके में उसे गले से नीचे उतार लिया। अब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लगता जैसे पर्दे के पीछे से कोई झांक कर मुझे देख रहा है, लेकिन जब मेरी नजर उस पर्दे पर पड़ती तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ड्रिंक के लिए और बर्फ की जरूरत थी, इसलिए मैंने फोन उठाकर रिसेप्शन को कॉल करना चाहा, लेकिन मेरे रूम का फोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी फोन से वेटर और स्टाफ से बात की थी। अचानक ये बंद कैसे हो गया? पहले वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना बैग उठाकर पीने लगा। उसी पल मैंने महसूस किया कि उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही मनहूस सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक औरत काले लबादे में खड़ी हुई है, जिसका पूरा मुंह खून से सना है और वह गुस्से में मेरी ही ओर देख रही है। न जाने यह शराब का असर था या उस पेंटिंग में वास्तव में कुछ अप्रिय था कि उस तस्वीर को देखकर भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि उस पेंटिंग में से कुछ टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा है। मैंने ध्यान से फर्श की ओर देखा
वहां खून की बूंदें गिरी हुई थी। यह नजारा देख मेरी चीख निकल गई। उसी पल वेटर डिनर लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। सर, ये रहा आपका डिनर। अगर कुछ और चाहिए हो तो आप एक बार रिसेप्शन पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। ये कैसा रूम है? कुछ गड़बड़ है यहाँ। ना टीवी चल रहा है, ना बल्ब चल रहा है। यहाँ तक कि कमरे का फोन भी डेड पड़ा है। और ये पेंटिंग, इसमें से खून टपक रहा है। कमरा है या भूत बंगला? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको जरूर हैंगओवर हो गया होगा। प्लीज ज्यादा मत पीजिए। आप देखिए, खुद अपनी तसल्ली कर लीजिए, सब कुछ चल रहा है। मेरी शिकायत करते ही वेटर ने खट से टीवी ऑन करके दिखा दिया और फोन पर भी रिसेप्शन को कॉल करके दिखा दिया। सर, आप अब डिनर कर लीजिए। गुड नाइट सर, टेक केयर। वेटर के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से फोन उठाकर चेक किया। फोन अभी भी डेड था और टीवी में लगातार किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे जमीन पर टूटे हुए लैंप के टुकड़े और पेंटिंग से टपकता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। डर से मेरे माथे पर पसीना आ गया था। अब उस पेंटिंग की ओर देख पाने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। शराब का सारा नशा एक ही झटके में दूर हो गया था और अब मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। अचानक ही एक खून जमा देने वाला ठंडा सा झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई लड़की फुसफुसाकर मेरा नाम ले रही है। उस काली ठंडी मनहूस रात में इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था कि मैं खुली आंखों से सब देख रहा था, जबकि वेटर 2 बार उन बातों को खारिज करके वहां से जा चुका था। मैंने एक बार फिर घबराकर यहाँ वहां देखा। मेरी नजर फिर से उस भयानक दिखने वाली पेंटिंग से टकराई तो मैंने पाया कि पेंटिंग में खड़ी हुई औरत पलकें झपका रही है और उसकी आंखों से कुछ गाढ़ा लाल पदार्थ टपकते हुए बाहर गिर रहा है। देखते ही देखते उसने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह से निकलकर घना कोहरा कमरे में भरने लगा। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। अब एक भी पल के लिए उस कमरे में ठहरना मेरे लिए संभव नहीं था। न जाने उस पल मेरे अंदर कैसी ताकत आ गई कि मैं कूदकर अपने बेड से नीचे उतरा और मैंने कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा कई बार प्रयास करने पर भी टस से मस ना हुआ। अब तो डर के मारे मेरा खून सूखने लगा था। कमरे से बाहर जाने वाला इकलौता दरवाजा न जाने कैसे जाम हो गया था और कमरे के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिस पर मेरा विवेक कभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता सूझता न देख मैं दौड़कर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं डरा सहमा सा बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था कि तभी जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में रो रही बिल्ली भी ऐसा लगता था मेरे बाथरूम के बिल्कुल बाहर आकर ही रोने लगी है। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनने के बाद अब तो मेरे अंदर बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दे। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद अचानक ही मेरे चारों ओर चुप्पी सी छा गई। अब ना तो बाहर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बाथरूम में बैठे हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। लगता है सब कुछ शांत हो गया है। मुझे एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। सर्दी के मौसम में भी पसीने आने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मुझे समझ में आने लगा था कि शायद अब मैं इस होटल रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो कुछ भी इस कमरे में है मुझे यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, भड़ाक की आवाज के साथ मेरे बाथरूम का दरवाजा खुल गया। मैं इस कदर डर रहा था कि दरवाजा खुलने के बाद मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी होटल के मैनेजर और वेटर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ये बाथरूम में कैसे फंस गए? मैनेजर की आवाज सुनकर मैंने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मैनेजर और वेटर चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस कमरे में कुछ है, कुछ बहुत डरावना, जो मुझे अपने यहाँ होने का एहसास दिला रहा है। मैं होटल के कमरे से निकलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा कमरा
बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से लॉक हो गया है। सर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है सर, लेकिन आपकी बातों को मैं झुठला भी नहीं सकता। आपके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मास्टर की से आपके रूम का दरवाजा खोला है, लेकिन ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया, जबकि आप तो कमरे में बिल्कुल ही अकेले हैं। हो न हो इस कमरे में कुछ तो अजीब जरूर है। आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर मैनेजर मुझे वहां से बाहर लेकर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। होटल का स्टाफ जाकर मेरे कमरे से मेरा सामान ले आया था। लेकिन आप लोग अचानक आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो वेटर ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने काफी शराब भी पी रखी थी, इसलिए मैंने एक बार आपकी हालचाल पूछने के लिए आपके रूम में फोन किया। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई, तो मैं मास्टर की को लेकर आपके रूम की ओर आ गया। बार बार बेल बजाने पर भी जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मास्टर की से आपके रूम के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आप बाथरूम में बंद हैं और बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक है। वह एक छोटा सा होटल था। मेरे साथ आधी रात को हुई इस डरावनी घटना के बाद होटल का सारा स्टाफ रिसेप्शन पर जमा हो गया था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ के लोकल स्टाफ ने बताया, सर रास्ते में आते समय आपको कोई भूत या छलावा मिल गया होगा। इस एरिया में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं। यहाँ पर रात के समय एक छलावा घूमता है, जो उसको देख लेता है उसके बाद वो छलावा उसके साथ साथ लग जाता है। पहले तो वो छलावा अपने शिकार को ही डराता है और जब शिकार पूरी तरह से डर के काबू में आ जाता है तो वो उसका शिकार कर लेता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, जो आज आप शिकार होने से बच गए। मैं नहीं जानता छलावा या भूत क्या होता है, लेकिन होटल आते समय मुझे एक सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक लड़की पायल पहनी हुई दिखाई जरूर दी थी, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई थी। स्टाफ के मुताबिक वो लड़की एक छलावा थी जो मेरे साथ होटल तक आ गई थी। आज भी उस रात को याद करके मेरा कलेजा डर से कांप उठता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।